इस वक्त कोरोना की ताज़ा तरीन लहर के सबब पूरा हिंदुस्तान एक शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। हर तरफ चिताएं ही चिताएं जलाई जा रही हैं, हत्ता कि शमशान घाटों में जगह बाकी नहीं रही है और लोग पार्क्स में, मैदानों में, सड़कों पर अपने अजीजो अकारब की आखिरी रसूमात अदा करने पर मजबूर हैं। अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं है। लोग ऑक्सीजन न मिलने के सबब अस्पताल के दरवाजों पर दम तोड़ते नजर आते हैं और कयामत का ये मंजर देखकर खुद पूरे का पूरा हिंदुस्तान मोदी ही के खिलाफ हो चुका है कि उसकी गफलत और नाअहली की वजह से आज हिंदुस्तान को ये नाजुक तरीन सूरत हाल देखनी पड़ रही है, बदतरीन दौर से गुजरना पड़ रहा है, जहां लोगों का मानना ये है कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले मोदी ने जिस तरह कुंभ मेले के इनकाद की इजाजत दी थी और उस मेले में लाखों लोगों की शिरकत की वजह से ये लहर आई है, तो वहीं ना सिर्फ अवाम बल्कि इंडियन मीडिया भी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि पहली लहरों का जो बराह रास्त जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया गया था और कोरोना के फैलाव का सबब मुसलमानों को करार देकर उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो ये सब उसी का नतीजा है। कुदरत उन्हें इस बात की सजा दे रही है। गोया कल तक जुनूनी हिंदू जो ये दावा करते थे कि वो हिंदुस्तान से इस्लाम को बेदखल कर देंगे, मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, तो आज हिंदुस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज बनता चला जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आम लोग तो रहे एक तरफ, खुद हिंदू पंडित, हुकूमती अदारे, पुलिस वगैरह मुसलमानों से ये अपील्स कर रहे हैं कि वो मसाजिद का रुख करें, 5 वक्त नमाज अदा करें और अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ मांगे कि इस वबा का खात्मा जल्द अज जल्द हो। अगरचे वो जबान से इकरार तो नहीं करते हैं कि उनके झूठे खुदाओं ने उन्हें धोखा दिया है, उनके भगवान किसी काम नहीं आ सके हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस सूरत हाल में अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो एक उस सच्चे रब की जात है। ख़वातीन हज़रात, हिंदुस्तान में आज ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती करने पर गलती पर थे और इस वक्त इंडिया में जो कयामत टूट पड़ी है वो उसी जुल्म ज़्यादती का नतीजा है। आज की वीडियो में आपको हैरान कुन मनाजिर दिखाएंगे कि जिसमें बहुत से हिंदू खानदान अपने घरों में मौजूद बुत तोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनका हमें कोई फायदा नहीं है। आपको बताएंगे कि किस तरह हजारों खानदान हिंदुस्तान में आज दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और इसके साथ साथ कैसे गलियों में बाकायदा ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों की एक इबादतगाह बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ढा दिया गया था और उसकी जगह राम मंदिर की तामीर का ऐलान किया गया था, तो इस वक्त हिंदुस्तान पर जो कहर टूट पड़ा है वो उसी का नतीजा है। इसके साथ साथ हिंदू पंडितों के मुसलमानों से इल्तिजा करने और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करने की वीडियोस आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये मनाजिर देखिए कि किस तरह एक गाड़ी गलियों में घूमते हुए ये ऐलानात कर रही है, हिंदुओं को ये याद दहानी करवा रही है कि जब मुसलमानों की इबादत गाह को खत्म किया गया, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि कहरे इलाही का हम निशाना है। जरा सुनिए कि ये किस तरह बरमला इस हकीकत का इतराफ कर रहे हैं और लोगों को अपने रवैयों पर नादिम होने और मुसलमानों से माफी मांगने की तलकीन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बाबरी मस्जिद तोड़ने के चलते भारत में कहर बरस रहा है। आखिर इतनी भारत में अचानक क्यों मौतें हो रही है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब से बाबरी मस्जिद पर भारत में इतना मौत की वजह बता रहे हैं कि भारत में महामारी इतनी बुरी तरह आई है, सिर्फ इसकी वजह है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया है कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। ख़वातीन हज़रात, ऐसा रद्द-ए-अमल आना एक फितरी अमर है क्योंकि लोग जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई भी उनका झूठा खुदा उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, वो जिससे मदद मांगा करते थे वो बुत तो इस काबिल भी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह चल कर जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं। फिर कुरान में एक और जगह इरशाद हुआ कि तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। और शायद आज हिंदुस्तान में वो वक्त आ गया है कि लोग इस बात को मानना और जानना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह का ये फरमान हर्फ ब हर्फ पूरा हो चुका है। लोगों ने अपनी आंखों से ये देख लिया है, हक्कुल यकीन और ऐनुल यकीन के दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि कोरोना वायरस के दौरान जब कयामत हिंदुस्तान पर टूट पड़ी तो जिनकी वो पूजा पाठ किया करते थे वो उन्हें बिल्कुल न बचा सके। इंडियन गाँव की एक वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रही
रही है कि जिसमें एक खानदान अपने घर में अपनी कुटिया में मौजूद बुतों को तोड़ रहा है और गांव वालों के सामने बरमला इस बात का इजहार किया जा रहा है कि ये किसी काम के नहीं है, जिंदगी और मौत इनके इख्तियार में नहीं है बल्कि इसकी मालिक कोई और ही जात है। तो ख्वातीन हज़रात, ये मनाजिर देखते हुए हम तो यही दुआ करेंगे कि इन लोगों को अगर ये तौफीक मिली है कि इन बुतों को वो तोड़ दें, शिर्क को छोड़ दें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें राह हिदायत पर भी लाए, इन्हें ये तौफीक भी मिले कि अपनी जुबान से अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करें और कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में इनके लिए आमीन जरूर लिखिएगा। इस वक्त हिंदुस्तान में आलम यह है कि अपने इर्द गिर्द अमवात से घबरा कर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मुसलमानों से बारहा दरखास्त कर रहे हैं कि वो मसाजिद का रुख करें, अल्लाह ताला के आगे सजदे में चले जाएं, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। खुसूसन रमजान के बाबरकत महीने में वो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको कोरोना से अपनी पनाह में रखे। इस हिंदू नौजवान का दर्द भरा पैगाम आप खुद सुनिए और इस पर मजीद गुफ्तगू हम आगे करेंगे। मुसलमानों, तुम सब कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो प्लीज़ भाई 5 वक्त की नमाज अदा करके सबके लिए दुआ करो ना भाई, प्लीज़ भाई। लव यू ऑल। जय हिंद। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक इंसानी और आलमी अलमिया है। इसका दुख हर उस शख्स को होगा जो एक जिंदा और जज्बात से भरा हुआ दिल और दिमाग रखता है। यही वजह थी कि हिंदुस्तान की अबतर और बदतर सूरत हाल देखकर पाकिस्तान ने उनकी जानिब मदद का हाथ बढ़ाया है। न सिर्फ उनके लिए एम्बुलेंसेज भिजवाई गई, पाकिस्तानी अवाम ने उनके लिए दुआएं की, बल्कि खुद पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने हिंदुस्तानी अवाम और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पैगाम भी भेजा और इस तर्ज अमल ने खुद हिंदुस्तानी अवाम को अपना तर्ज अमल बदलने पर मजबूर किया है। वो लोग ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि कल तक हमारे मीडिया में जिस तरह पाकिस्तान को गालियां दी जाती थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता था, तो आज वही लोग मुसीबत के आलम में हमारा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक इंडियन नौजवान की वीडियो को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेहद सराहा गया कि जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम से हाथ जोड़कर माफी का तलबगार है। वो ये कह रहा है कि जब पाकिस्तान में कोरोना की लहर और उसकी शिद्दत बढ़ी थी तो उस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया में इस तरह की हेडलाइंस चल रही थी कि अब कोरोना से मरेगा पाकिस्तान। लेकिन कोविड की उसी लहर ने जब हिंदुस्तान को अपना निशाना बनाया है तो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह के मैच्योर तर्ज अमल का मुजाहिरा किया है उस पर पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है और हम पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और थैंक यू सो मच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारे बुरे वक्त में हमारे लिए कुछ नहीं कर सके तो कम से कम दुआ तो कर रहे हैं। एक हमारे आपके देश में जब कोरोना का केस ज्यादा बढ़ने लगा था तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया ने जब आपके देश में कोरोना ज्यादा बढ़ रहा था पिछले साल, तो हमारे देश की मीडिया ने ये खबर चला रही थी, ये हेडलाइन चला रही थी, मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए हम पूरे देश वाले, इंडिया वाले आपसे माफी मांगते हैं, आपके देश से माफी मांगते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम पैगामात, ये तमाम मनाजिर और वीडियोस आपके सामने रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस दुनिया पर अगर किसी की बादशाहत है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है। वही अपने बंदों पर बीमारियों और अजाबों की सूरत में आजमाइश और इम्तिहान भेजता है और वही इन इम्तिहानात को खत्म भी कर सकता है। इस बात का इदराक हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम तो कर चुके हैं। वक्त आ गया है कि अब हम मुसलमान भी अपने बातन के अंधेरों को दूर करें। दुनिया के पीछे भागते हुए हम अल्लाह ताला से जिस कदर दूर हो गए थे, तो अपने अमाल पर एक नजर सानी करें और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें तौबा करने तक की मोहलत ना मिले। अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ है कि बिलखुसूस पाकिस्तान, उम्मत मुसलमा और बिलअमूम पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दे। और अगर आपके दिल में यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस लेकर दोबारा आपकी खिदमत में जल्द हाजिर हों। और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।